अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाईन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसिअल करम। हम्द व सलात के बाद काबिल सदर इहतराम जुमला सामीनों नाज़रीन हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र है कि जिसने हमें अपनी ज़िंदगी में अपने घर में हाजिर होने का मौका अता किया। और इन दिनों में जो दिन अज़मत के एतबार से हदीस तैयबा की रोशनी में बहुत अजीम दिन है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरे दिनों का कोई नेक अमल, यानी बाकी दिनों में कोई अमल किया हो और ये जो 10 दिन हैं इनमें कोई नेक अमल किया हो, अल्लाह ताला को इन 10 आयाम के आमाल से ज्यादा महबूब नहीं। अब ये रिवायत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसे इमाम अहमद ने, इमाम अबू दाऊद ने और इब्ने माजा ने इसे नकल किया। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई और अमल और दिनों में किया हुआ अमल वो इतनी फजीलत और अल्लाह की बारगाह में महबूबियत नहीं रखता जितना इन 10 दिनों में महबूब अमल। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना है? अगर कोई शख्स इन 10 दिनों के अलावा जिहाद करता तो उन दिनों में भी क्या वो जिहाद का अमल भी इससे ये दिन फजीलत रखते हैं और ज्यादा महबूब है अल्लाह ताला को? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना, कि अगर कोई शख्स जिहाद पर है मगर और दूसरा शख्स इन 10 दिनों में नेक आमाल कर रहा है। नेक आमाल, हम यहाँ मस्जिद में बैठे हैं तो ये भी नेक अमल है, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं तो ये भी, और इससे मुताल्लिक जुड़े हुए बंदगी के कितने आमाल करेंगे वो नेक आमाल हैं। इबादत है, बंदगी है, ताअत है, नमाज है, कुरान की तिलावत है, सदका है, खैरात है। हम कोई भी नेक अमल करते हैं तो फरमाया वो उस जिहाद के अमल से, हुजूर ने फरमाया कि कोई शख्स जिहाद पर गया हुआ है उससे भी ज्यादा ये फजीलत है कोई इन दिनों में 10 दिनों में नेक अमल करता। आगे भी फरमाया, मासिवा उस शख्स के जो अपनी जान अपने माल से निकल गया और कुछ भी वापस लेकर नहीं लौटा, यानी या तो उसे शहादत आ गई और जो माल उसके पास था वो सारा जिहाद पर गया और राह खुदा में लुटा दिया, माल भी लुट गया, या उसने शहादत पा ली और वो गया हर शय लुटा कर रखा कि जान भी अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर दी। वो शख्स
इन दिनों में अमल करने वाले के बराबर अजर पा सकता है, मगर उसके अलावा कोई और शख्स इन दिनों में किए हुए अमल के बराबर अजर नहीं पा सकता। अब ये हदीस मुबारका सुनाने का मकसूद ये था कि ये दिन बड़ी अजमत वाले दिन है। अब मामला ये है कि हमारा रिश्ता दीन से कमजोर हो गया है। सारा दिन या मौलवी साहब के पास है, या मौलवी साहब के पास जितना है वो जाने और वो जितना बता सकता है वो मामला, या हमारी जो जरूरत रही उस जरूरत के मुताबिक लिया, मतलब के मुताबिक लिया, बाकी चीजें हमारी जिंदगी से निकलती चली जाती हैं। ये जो दिन है, इन दिनों का खास इस्तेमाल करना। मसलन आप देखिए रमजान में हमारी ये काम आ गया, हम रमजान को अच्छा गुजारने कोशिश करते हैं, रोजा रखा, इबादत की, बंदगी की, नमाज पढ़ी, तिलावत की, तरावी पढ़ी, दीगर अमाल किए, या कोई बुराई की तरफ जाने लगे तो ज़हन में ख्याल आया यार नहीं, ये अजमत वाला महीना है, रमजान का महीना, इसमें बुराई बंदा खुद को रोकने की कोशिश करता। जिस तरह वो महीना अजमत वाला है, उसी तरह ये 10 दिन भी अपनी जगह पर अजमत और हुर्मत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से पनाह मांगनी चाहिए कि मौला इन जैसे इन दिनों का की इबादत बंदगी अल्लाह की बारगाह में महबूबियत का दर्जा रखती है, उसी तरह इन दिनों का गुनाह अल्लाह की बारगाह में नाराजगी भी ज्यादा है। ये जो रिश्ता है बंदे को नसीब हो कि वो अपने अंदर, ये जो हमारे दिल है, हमारे सीने में, ये जो रब ने दिल बनाया, जिसके अंदर एहसासात और जज्बात पैदा होते हैं, तो इसके अंदर अगर बंदे में ये एहसास नहीं रहा कि वो गुनाह की तरफ जाते हुए खुद को रोक के और उसकी तबीयत पर जबर पैदा ना हो, गुनाह की तरफ जाते हुए, बुराई की तरफ जाते हुए, तो वो गुनाह की तरफ बढ़ते हुए उस कैफियत को अगर उसका दिल रोकने की ताकत नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है उसका दिल मुर्दा हुआ है। और जब दिल मुर्दा हो जाए तो फिर जिस्म चलती हुई एक लाश भी। अब फिर आमाल इंसान की जिंदगी में सरजद होते हैं, अमल होता है, वो चंद लम्हे के लिए उस अमल का असर तो तबीयत पर वारिद होता है, उसकी कैफियत आती है, नाच सुनी, किताब सुना, गुफ्तगू सुनी, कुरान की आयत सुनी, हदीस मुबारका सुनी, तो उसने दिल को मुतासिर किया, क्योंकि उसके अंदर असर है, कुरान की आयत में असर है, उस हदीस पाक में असर है, या जो कलाम करने वाला अपनी नेकी की बिना पर और अपनी खालसियत की बिना पर अमल कर रहा है, तो उसका असर है। लेकिन अगर वो असर थोड़ी देर रहने के बाद फिर जायल हो जाए और दिल पर बाकी ना रहे, तो इसका मतलब है वो दिल मुर्दा हुआ है। और आज हमारी कैफियत किसी से मिलती जुलती है, अल्लाह। और दोस्ताने की एहतशाम, हम कैसा दीन रखने वाले हैं, हम कैसे खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन मदीन हमें अता किया है, इस दीन के अंदर सिर्फ यही नेकी नहीं है। अब जो आज की जिस मौजू पर लाना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट और जो मैसेज आपको अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा एक और तसव्वुर जिस पर धुंधलाहट आ गई है, जिस पर गर्द पड़ गई है, वो ये कि हम दीन और दुनिया को दो अलग इंतहाएं समझते हैं। दुनिया का अपना मतलब हमारे पास है और दीन का अपना मतलब हमारे पास है। हम दीन समझते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी, हज कर लिया, मिलाद कर लिया, किसी पर खर्च कर दिया, तो ये सारी चीजें हमारे नजदीक दीन का उन्वान है। मगर वो अभी बड़ी प्यारी लाल जैसे खालिद भाई ने पढ़ी, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के एतबार से कि जो पैरवी का सबक, हुजूर की पैरवी का सबक हमें मिला, उससे इंसान को अपनी जिंदगी के ज़ाब्ते मिल गए। अगर हमारे नजदीक हुजूर की जिंदगी हमारे लिए ये पैरवी है कि भाई हम हुजूर का, ये हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी, ये हमारे लिए पैरवी है।